अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय पेट्स वर्ल्ड। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला के हिफ्ज़ अमान में होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग छोटे छोटे चूज़े ले आए हैं अपने बच्चों के लिए, जो प्रॉपर इनकी केयर कर रहे हैं। रोज़ 2 टाइम उनको खोलते हैं, सुबह के खोलते हैं उनको और शाम में खोलते हैं। अच्छा, तो इनके केयर के हवाले से आज कुछ बातें शेयर करनी थी आपसे, जो गलतियां हमने की या हम कर चुके हैं, जिसकी वजह से हमारे 2 चूज़ों का लॉस हो गया। एक कल मर गया था और एक ग्रीन कलर का आज मर गया। तो वो गलतियां आप लोग ना करें अगर आप लोग लेकर आएँ। वैसे मोस्टली मैंने देखा है ये मर जाते हैं, लेकिन जितना हम इनका ख्याल रख सकते हैं वो चीज़ें, वो टिप्स आपसे शेयर करूँगी, और जो हमने गलतियाँ की वो भी आपको बताएंगे कि आपको गलती नहीं करनी। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको पानी 24 घंटे नहीं रखना है चूज़ों के सामने, ठीक है। आप पानी इनको देंगे 2 टाइम। आप इनको सुबह लगभग 9-10 बजे पानी देंगे, इनके सामने रखें, जितना पीना होगा पी लेंगे, बाकी आपको प्याला उठा लेना। उसके बाद आपको जो दूसरी बार टाइम पानी देना है वो 3 से 4 या 4 से 5 के दरमियान आपको पानी देना है। आप इनको निकालें बाहर, इनको पानी पीने दें, इनको दाना खाने दें, इसके बाद पानी हटा लें। ये प्रोसीजर आपको करना है 2 हफ्ते, ठीक है। 2 हफ्ते इनके लिए बड़े टफ़ होते हैं। अगर ये 2 हफ्ते से निकल जाएं, फिर इनके लिए सर्वाइव करना बड़ा इजी हो जाता है। कुछ चूज़े मेरे यहाँ घूम रहे हैं, एक चूज़ा यहाँ है, ठीक है। तो पानी आपको बिल्कुल भी इनके सामने नहीं रखना है, बस 2 वक्त इनको पानी पिला के आप इनको बंद कर दीजिएगा। दूसरी चीज़ ये है कि दाना आप इनको बस थोड़ा सा डाल दीजिएगा। 2 वक्त जब आप पानी देंगे ना, तो साथ खाना भी दे दीजिएगा और थोड़ा सा दाना इनके पिंजरे में डाल दीजिएगा। और रात के टाइम आपको इनके पिंजरे को कवर करके रखना है, क्योंकि ये चूज़े अक्सर जो ये मर जाते हैं ना, ये इसलिए मरते हैं क्योंकि इनको हवा लगती है और ये बीमार होते हैं ज़्यादा। जो बहुत छोटे से होते हैं, ज़ाहिर है माँ के साथ तो रहते नहीं हैं, तो वो टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते, तो हवा की वजह से इनको ठंड लगती है और ठंड से मर जाते हैं। तो ये पिंजरा इनका, और इनको मैं उस चीज़ से कवर कर देती हूँ। लेकिन जब से इनको लेकर आए हम, तो लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से हवा ठंडी चल रही थी और मेरे 2 चूज़े चले गए। मैं भी आपको दिखाती हूँ। एक आज जब मैं आई उस टाइम ही वो बेचारा मर गया था, और एक कल मरा। बाकी आपको इनको देना है स्ट्रेस फ्री माहौल। स्ट्रेस फ्री माहौल से मुराद ये है कि आपको इनको 24 घंटे या सिर्फ पानी खाने के लिए इनको बाहर नहीं निकालना है। आप इनको प्रॉपर खेलने देंगे। इनको मिट्टी कहीं पर भी डाल दें, पिंजरे में तो डालनी ही डालनी है, ठीक है। पिंजरे में या तो आप मिट्टी डालेंगे या भूसा डालेंगे, लेकिन इनको खेलने के लिए भी आपको 1-8 घंटा इनको छोड़ना है। छत पे छोड़ें, कोई भी खुली जगह ऐसी हो जहाँ पर ये बिल्ली वगैरह ना आती हो, मतलब ऐसी कोई चीज़ ना हो कि इनको ख़तरा हो या इनको नुकसान हो। ऐसी जगह आपको इनको आधा घंटा, कम से कम आधा घंटा तो ज़रूर छोड़ना है, 2 टाइम। अगर आप 2 टाइम मैनेज नहीं कर सकते तो आप फिर 1 टाइम भी कर सकते हो, लेकिन ये काम आपको करना ज़रूर है, क्योंकि जितना ये स्ट्रेस में रहेंगे फिर इनकी जल्दी से डेथ हो जाती है, क्योंकि बहुत छोटे होते हैं। और आपको पता है ये फार्मी है, तो ये फार्मी नहीं पल पाते। क्यों नहीं पल पाते? क्योंकि ये आपको पता है किस प्रोसीजर से गुजर कर इनको अंडों से निकाला जाता है। फिर ये माँ के साथ तो रहते ही नहीं है बेचारे, तो वो टेम्परेचर मेंटेन भी नहीं कर पाते। इम्यून सिस्टम इनका बहुत बहुत वीक होता है। तो ये फिर आप पे डिपेंड करता है आप इनको कैसा माहौल दे रहे हो, कैसी ग़िज़ा दे रहे हो, कैसी खुराक दे रहे हो, उस पर डिपेंड करता है। फिर ये आहिस्ता आहिस्ता आपके माहौल, आपकी केयर और आप इनको जो फूड दे रहे हो, तो उसकी बिना पर ये आहिस्ता आहिस्ता फिर इम्यून सिस्टम इनका स्ट्रॉन्ग होता रहता है। लेकिन फ़िलहाल 2 हफ्ते तक इनका इम्यून सिस्टम बहुत वीक है, तो आपको पहले 2 हफ्ते इनको जो देना है वो आपको बाजरा देना है, ठीक है, जो बाजरा नॉर्मल आता है। 1 हफ्ते, जब 2 हफ्ते गुजर जाए, फिर आपको देना है नंबर 14 का एक बाजरा आता है, साइज़ में थोड़ा छोटा सा होता है, नंबर 14। फिर जब 1 हफ़्ता गुजर जाए, फिर आपको दोबारा इनका बाजरा चेंज करना है, दोबारा आपको देना है नंबर 14, लेकिन वो बाजरे का साइज़ मीडियम कहलाएगा, ठीक है। जब आप पहले हफ्ते इनको देंगे, पहले तो आप 2 हफ्ते बाजरा ही देंगे जो नॉर्मल बाजरा है, उसके बाद 1 हफ्ते आपको देना है नंबर 14, छोटा बाजरा होता है। फिर दूसरे मतलब समझे 3 लगभग हफ्ते हो जाएंगे, फिर चौथे हफ्ते आपको इनको देना है नंबर 14, मीडियम साइज़ का बाजरा। तो ये आपको ज़रूर ख्याल रखना है। 2 हफ्ते थोड़े टफ़ होते हैं, जिनको बहुत मुश्किल से आपने मतलब इनकी केयर करनी है, इनको गुजारना है उस 2 हफ्तों से। ज़्यादातर जो इनको प्रॉब्लम होती है वो होती है इनको ठंड से, हवा से बचा के रखना है। रात को टाइम पूरा इनको प्रॉपर कवर करना है कपड़े से, ठीक है। किसी भी कपड़े से कवर कीजिए। थोड़ी सी ऐसी जगह ज़रूर रखें जहाँ पर इनको हवा है।
तो देखिए अभी सुबह जो बच्चे मेरे लेकर आए हैं तो प्रॉपर माशाल्लाह उनका ख्याल भी रखते हैं। दोनों आते हैं, सुबह खोलते हैं इनको, इनके साथ खेलते हैं और उसके बाद इनको शाम में भी खोलते हैं। लेकिन दूसरा आपको ये भी ख्याल रखना है, आप बार बार इनको हाथ में नहीं लेंगे। नाप लेंगे ना आपके बच्चे, आप बच्चों को भी अच्छे से बता दीजिएगा कि बाबा इनको हाथ में नहीं लेना। अच्छा, इनको कहीं पर भी मैं पानी रख दूँ ना, या के यहीं पर पीते हैं। अच्छा, जो चूज़ा थोड़ा ढीला हो जाए, समझे उसने गर्दन नीचे कर दी तो समझ जाएं कि वो बीमार है। जैसे येलो वाला था, उसकी बड़ी केयर की, उसने गर्दन नीचे रख दी थी, लेकिन बाद में फिर वो एक दिन सर्वाइव किया, दूसरे दिन मर गया। कल ग्रीन की हालत बहुत ख़राब हो रही थी, एक और ग्रीन है, तो फिर आज जब सुबह के देखा तो हालांकि उस ग्रीन को मैं नीचे अपने साथ भी ले गई थी, उसको मिट्टी में भी छोड़ा, बहुत कुछ किया, लेकिन बस ये बहुत नाजुक होते हैं। नाजुक इसी वजह से होते हैं, इम्यून सिस्टम इनका स्ट्रॉन्ग नहीं होता, क्योंकि इस उम्र के जो देसी फादमी, जो दूसरे देसी मिस्री मुर्गियों के बच्चे होते हैं वो तो अपनी माँ के साथ ही रहते हैं, तो माँ प्रॉपर केयर करती है, अपने पास रखती है, टेम्परेचर मेंटेन रहता है, इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग माँ की जर्दी से होता है। ठीक है, माँ की जर्दी, जो अंडे की जर्दी होगी ना, जितनी स्ट्रॉन्ग होगी अंडे की जर्दी, इतना ही बच्चे का इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है। तो फार्मी अंडों का कहाँ की जर्दी, कहाँ की सफ़ेदी स्ट्रॉन्ग है। बस हम अपनी तरफ से प्रॉपर इनकी केयर कर सकते हैं। जो टिप्स मैंने आपसे शेयर की है उनका आपको ख्याल रखना है, और तो इंशाल्लाह अगर 10 लेकर आएँ तो कुछ तो सर्वाइव कर लेंगे, लेकिन प्रॉपर हमारा काम है प्रॉपर इनकी केयर करना। जैसे हम लेकर आए थे 9, जिसमें से बच गए अब हमारे पास 7, 2 की डेथ हो गई। कहाँ है, मेरे बेटे ने दोबारा उसको पिंजरे में डाल दी। ये देखिए मेरा ग्रीन वाला प्यारा सा चूज़ा। मेरे बच्चे कह रहे हैं मम्मा ये तो रोज़ बेहोश हो रहे, ख़त्म हो जाएंगे। बच्चे हैं ना छोटे से, तो उनको तो ज़्यादा टेंशन होती है। ये देखें, ये रात को कहीं बेचारा मर गया होगा। येलो वाला जो है वो तो कल ही उसकी वो मर गया था बेचारा। तो अगर ये केयर हम लोग कर लें इनकी, तो फिर ये हो सकता है कि इनकी जो डेथ रेशो है उसमें काफ़ी कमी हो सकती है। ये कर सकते हैं हम लोग। और पिंजरे में बाकायदा आपको कोई भी भूसा रखना है, अब इसको हम हटा देंगे, या कोई मिट्टी ज़रूर रखनी है। ठीक है, ऐसे ही नहीं छोड़ना। ये देखें कितने अच्छे से खेल रहे हैं। ये होता है स्ट्रेस फ्री माहौल जो मैं आपसे कह रही हूँ कि आप अपने चूज़ों को दे सकते हैं। चलें, आज एक और ख़तरे की घंटी बज रही है, ऑरेंज वाला। ये देखें ऐसा खड़ा होना आपका चूज़ा, तो समझ जाए उसके साथ कोई मसला है। पता नहीं क्या मसला है, ये लोग क्यों नहीं पलते, बस यही प्रॉब्लम है। इम्यून सिस्टम भी इनका स्ट्रॉन्ग नहीं होता, क्योंकि हमने भी बचपन में बड़े पाले हैं, नहीं पलते। 10 में से 1 या 2 मुश्किल से थोड़े निकल आते थे, मतलब पल जाते थे, बाकी सब मर जाते। हालांकि ये इतना सारे चूज़ों में से ये बड़ा तेज़ चूज़ा जब से लेकर आए, हम इनको लेकर आए थे संडे को, भी इनको 1 हफ़्ता भी नहीं हुआ। ये देखिए ये तो बिल्कुल लेट ही गया है। अब इसको मुझे देखना पड़ेगा कि क्या मसला है इसके साथ। बाकी चूज़े माशाल्लाह एंजॉय कर रहे हैं। इसको मैं ज़रा उनके साथ छोड़ देती हूँ, हो सकता है थोड़ा ठीक हो जाए। ये लो, चलो दोस्त को लो अपने। ये देखिए बाकी चूज़े, और जब तक ये खेलेंगे तो मेरे बच्चे छत पर ही रहेंगे, इनको देखते रहेंगे, इनकी केयर करेंगे। ऑरेंज वाले की तबीयत आज ठीक नहीं है, अब मैं इसको अलग से ले जाऊंगी, देखती हूँ, अल्लाह करे बच जाए, फिर आप लोगों से शेयर करूँगी। अल्लाह करे इंशाल्लाह बच जाए। चलो ये ऐसे आते थे। ये देखिए सारे आ गए, ये रहे, ये रहे। मेरा ऑरेंज वाला एक्टिव चूज़ा, सबसे एक्टिव चूज़ा मेरा ऑरेंज वाला। क्या हुआ, इसने कुछ खाया भी नहीं है, इसको कुछ खिला देती हूँ मैं। चल, ये कुछ टिप्स थी, सोचा आपसे शेयर कर लूँ। अगर आप लोग रखना चाह रहे हो या रखना है जिसने, या लेकर आए हो, तो इन बातों का ख्याल रखना है। देखिए हमारा काम होता है केयर करना, ख्याल रखना, बाकी अल्लाह ताला की मर्ज़ी और इनकी अपनी किस्मत होती है। तो बाजरा तो मैंने डाल दी। ये देखिए ये होता है नॉर्मल जो बाजरा, जो आपको इनको 2 हफ्ते देना है। ठीक है, इसके बाद नंबर 14, ठीक है, वो बहुत स्मॉल साइज़, फिर उसके बाद होता है नंबर 14 मीडियम साइज़, वो देंगे हम इनको। ठीक है, उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाल्लाह आगे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आएंगे आपके लिए। अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। ये क्या
हमारे छत पे इतने सारे चीजें आ गए, छोटे छोटे।